हेलो, दिस इज़ गाजी फ्रॉम justteachers.com। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तो इनके डिटेल्स में हम जाएंगे कि रैशनल नंबर से हम क्या समझते हैं और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का हमें क्या क्लियर करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। ओके, सो जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। So our prime concern is to deal with rational number between two numbers. अब ये दो इंटीजर भी हो सकते हैं, लेट्स से a और b, या फिर दो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं 2/3 और 4/7। यहाँ पर हम एक पॉइंट देख सकते हैं जो हमें कहता है रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसका मतलब है रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्मेट में होगा और q हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर q ज़ीरो होगा तो हमारा जो फ्रैक्शन है या जो रेशियो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा वार्म अप है जो आप ट्राई कर सकते हैं इस चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले, और इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। जस्ट एक छोटा सा वार्म अप है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इस वार्म अप को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है तो आप अपने आंसर्स मिला सकते हैं। हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना था। तो आंसर है आपके -9/24, -5/12, -7/16 और -3/4। आप अपने आंसर्स इस आंसर से मैच कर सकते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं रैशनल नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें किसी दो रैशनल नंबर के बीच अगर एक और रैशनल नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। बट उसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल है। कैन यू फाइंड द नंबर्स बिटवीन -5 and 4 ऑन द नंबर लाइन। आप देख सकते हैं ये हमारी एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन हम उसे कहते हैं जिस पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो -5 और 4 के बीच में आप देख सकते हैं -4 है, -3 है, -2 है, एंड सो ऑन टिल 3। अब अगर हमें एक रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हम वो भी निकाल सकते हैं। तो इसी के डिटेल्स में हम जाएंगे और आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ना हम इसको निकालने का मेथड क्या है। मेथड्स टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो लेट्स से हमारे दो रैशनल नंबर है -9/4 एंड 1/4। सबसे पहले हम किसी भी रैशनल नंबर के बीच अगर हमें रैशनल नंबर निकालना हो तो हम दो डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, विच इज़ सेम हियर इन दिस केस -9/4 एंड 1/4। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वापस से हम इस स्लाइड पर आएंगे और अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, और आपको आइडिया होना चाहिए कि एरो हमारा दोनों एंड पे रिप्रेजेंट करता है कि दिस नंबर लाइन कैन एक्सटेंड टू infinity or beyond any desired number. So -9 और हमारा दूसरा था नंबर 1। तो लेट्स से इट इज़ 1 इज़ हियर। तो इसके बीच में -8, -7 एंड सो ऑन टिल -1 एंड 1। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो हमें दो नंबर्स निकालना था -9/4 और 1/4 के बीच में। तो वी कैन सिंपली ऑब्जर्व द डिजिट्स बिटवीन -9 एंड 1, और हमारे नंबर्स हो सकते हैं -8/4, -7/4, -6/4, -5/4। अगर आप सोच रहे -2 रैशनल नंबर है या नहीं, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर विथ अ डिनोमिनेटर ऑफ 1। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारा पहला मेथड था टू, जो हम ये देख सकते हैं जहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम थे। बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे। वेल, अंडर सच केस हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। इफ़
A and B are two rational numbers, we can find the third rational number in between them using a plus b over 2, such that a is less than a plus b by 2 less than b. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम जनरल केसेस में यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर निकालना हो किसी दो रैशनल नंबर के बीच में a एंड b के बीच में, तो वो हमेशा a प्लस b बाई 2 होता है. ना अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इसके बीच में क्यों आया, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं a इज़ स्मॉलर देन b, और a और b का जो मीन होगा, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ अ मीन, और जो भी इसका हाफ होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा. फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 अगर दो नंबर है तो 1 प्लस 2 बाय 2 इज़ 3 बाय 2 एंड दैट इज़ 1.5, and that means it is bigger than 1 and smaller than 2. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर चाहिए, तो वी सिंपली ऐड देम and divided by 2, and here we have the another rational number which is in between them. और अगर आपको इनसे ज़्यादा रैशनल नंबर चाहिए, एक और रैशनल नंबर चाहिए, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और उनके बीच का एक और रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. तो आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच आप 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. बट ध्यान रखें, जब भी हम रैशनल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम है to check the denominators. If they are same, then just look at the digits between these two. और अगर ये क्लोज हैं काफ़ी, इसके बीच में अगर नहीं है ज़्यादा डिस्टेंस, तो आप अपना जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं विच इज़ a प्लस b बाई 2. और अगर इनमें डिस्टेंस काफ़ी है तो आप नंबर लाइन पर देख सकते हैं -2 इज़ समवेयर हियर, 0 इज़ हियर एंड 4 इज़ हियर. तो 1 2 3 एंड -1. तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे डिजिट्स हैं और आप इनको यूज़ करके अपने 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका आंसर व्हेन यू हैव फिनिश्ड इट, देन आप इसको चेक कर सकते हैं. एंड आई होप इफ़ यू हैव फिनिश्ड यू विल गेट दिस. So, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस at justtutors.com. थैंक यू.